की कृपा से भागवतम की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी शौनक आदि 88 ऋषियों को जो नारद जी का जो पिछला जन्म है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ जो बातचीत चल रही है, नारद जी अपने मुख से वेद व्यास को कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, किस तरह मैं भक्त बना, भगवान की भक्ति में मैं किस तरह आया, तो वो स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति मेरे को कैसे हुई, भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। तो नारद जी कहते हैं कि किस तरह मैं दासी पुत्र था और हमारे घर एक बार चतुर्मस्या में कुछ महात्मा लोग आए और चतुर्मस्या के कारण वो वहां पर रहे और उनकी सेवा करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं प्रसाद वगैरह उनको बांटता था तो उनकी कृपा से मेरे को उनका जो उच्छिष्ट है, उनका जूठन जो है, प्रसादी के रूप में मेरे को मिला। उससे मेरा मन स्वच्छ हो गया और उनसे मैं नित्य निरंतर कृष्ण की कथाएं सुनता था। वो चतुर्मास 4 महीने जब रहे हमारे घर में, तो नारद जी कहते हैं कि उनका निरंतर 24 घंटे एक ही काम था, भगवान कृष्ण की गाथा कहना और सुनना। और नारद जी कहते हैं कि मेरे को उनके संग के कारण मेरे को कृष्ण कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब नारद जी कह रहे हैं कि ये जो जाने से पहले उन्होंने चतुर्मस्या खत्म हुई तो जाने से पहले उन्होंने मेरे को उपदेश दिया भगवान के विषय में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उपदेश दिया। क्या कहते हैं नारद जी? कहते हैं ज्ञानम गुहितम यह साक्षात भक्तोदितम। उन्होंने मेरे को बहुत गुह्यम, बहुत ही गहरा, बहुत ही सीक्रेट जो ज्ञान है वो मेरे को दिया, गुह्यम। वो जो ज्ञान उन्होंने दिया वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दे दिया कि उन्होंने महंत हैं, साधु हैं और जो भी उनके मन में आया ठाकुर जी के बारे में, ना। उन्होंने जो मेरे को ज्ञान दिया उन्होंने साक्षात भगवान के भगवदोदितम, भगवान के मुखारबिंद से सुना था। भगवान के विषय में भगवान के मुखारबिंद से सुना और वही ज्ञान उन्होंने मेरे को दे दिया। यनिवाहम भक्तो वासुदेव वेदसः। और उनका जो उपदेश है उन्हीं के कारण मेरे को भगवान वसुदेव के विषय में ज्ञान प्राप्त हो गया। उपदेश अन्न वचन गमिष्य, जाते हुए उन्होंने क्या किया? नव वोचन गमिष्य, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को कुछ उपदेश दिया। कृपया दीन वत्सला, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके, दीनता करके मेरे को उन्होंने उपदेश दिया। और उस उपदेश के कारण मैं भगवतो वासुदेव वेदसः, उनके उपदेश के कारण मैं भगवान को जान सका। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आगे कहते हैं मायावतांत ये न गच्छन्ति तत्पदम। ये जो मेरे को ज्ञान दिया उन्होंने, उससे केवल भगवान के बारे में जानना नहीं, अपितु भगवान के धाम कैसे जाना है उसका भी मेरे को ज्ञान हो गया। और फिर नारद जी वेद व्यास मुनि को कहते हैं ये जो ज्ञान दिया उन्होंने, एत ससूचितम ब्रह्म तापस्य चिकित्सम। ये जो ज्ञान उन्होंने दिया, भगवान के पास पहुंच जाता है व्यक्ति, गुह्यम ज्ञान दिया मेरे को। और ये संसार जो 3 तापों में जल रहा है, 24 घंटे हम 3 तापों में जलते हैं, ये सारा संसार त्रिगुण मेरी भाभी, ये भी सर्वमिदम जगत, सतोगुण तमोगुण रजोगुण में हम जल रहे हैं। और ये तीनों गुणों में कभी सतोगुण अच्छा हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। और इसके संग हमको क्या प्राप्त हो रहा है? अध्यात्म, आदि भौतिक और आदि देविक दुख, सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं। पल पल हमको सुख और दुख की प्राप्ति अनुभूति होती है। कभी कोई विपदा आ जाती है, बहुत सर्दी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, जैसे पीछे कोरोना आ गया था, कोई बीमारी हो जाती है, तो इन सब दुखों से हम
तड़प रहे हैं इस संसार में। तो नारद जी वेद व्यास मुनि को कहते हैं, हे वेद व्यास, जो मेरे को ज्ञान उन महात्माओं ने दिया, उस ज्ञान से, उस भगवत ज्ञान से ये तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कोई दीक्षा विक्षा नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया? उपदेश। ये बहुत बहुमूल्य, हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और इस विषय में। भगवान ने गीता के अंदर भी क्या दिया? उपदेश। शिष्य शिशादि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो पहता स्वापश्यामि ध्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन जब बहुत व्याकुल हो जाता है, विषाद होता है, तो अर्जुन कृष्ण के आ, जब रथ में बैठे हैं और कृष्ण के पांव पड़ता है, प्रभु मैं डर के भाव से, डरपोक, जैसे डर होता है, कार्पण्य दोष हो, डर, मेरे को डर लग रहा है, देखो ये सब इतना भयानक, ये सब जो युद्ध सब खड़े हैं, और मैं डरपोक कायरता के कारण मैं आप शिष्य से शादी मांग तो प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को बताइए। तो ठाकुर जी ने वहां पर कुरुक्षेत्र में पहले अर्जुन को ये थोड़ी बोता था, अर्जुन अब पहले तू दीक्षा ले, फिर तेरे को मैं ज्ञान दूंगा। ये गुरु गुरु कर पहले नाम याम ले, जैसे आजकल पखंड चलते हैं, ऐसा नहीं। उपदेश। तो यहां पर जब उन्होंने उपदेश दिया, उसको जाने से पहले बोलते उस उपदेश से मेरे को भगवत की प्राप्ति हुई, भगवान जाने का अवसर मिला। तो आगे वो अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूड, और तीसरी दासी। मुझे भी उसके सिवा और कुछ नहीं सहारा था। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, बस मैं 5 साल का बच्चा था और उसके स्नेह में जकड़ा हुआ था। और कहते परंतु आ, जो ये जो समय है, इसकी धार कठपुतली की तरह है। और नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माँ से स्नेह बंधन में बंधकर उस बस्ती में, ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 साल की थी। और एक दिन बात है कि मेरी माँ गाय को दोहने के लिए रात को निकली। जब रात को निकलती तो वहां पर सांप उसको छू जाता है और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और नारद जी कहते हैं वेद व्यास मुनि को, मैंने समझा ये जो सांप आया है, सांप का क्या दोष, ये तो जो भी कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। अब 5 साल के बच्चे को ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने साधु का संग किया था, महात्माओं का संग किया था, उनसे उपदेश सुने हुए थे। उपदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दीक्षा के। कैसे? जैसे स्कूल में आप जाते हैं, तो स्कूल में दाखला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल में दाखला लेने के बाद एजुकेशन जो आप प्राप्त करते हो, किस तरह आप पढ़ते हो, किस तरह आप शिक्षा को ग्रहण करते हो, वो उसका मेन पर्पस है। उसको शिक्षा को प्राप्त करना, और शिक्षा प्राप्त करके आप जो भी डिग्री करना चाहते हो, उस डिग्री को हासिल करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए भी दीक्षा से ज्यादा उपदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे दीक्षा के बाद स्कूल जाने से बगैर शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? आजकल आप अमेरिका में जाइए या इंग्लैंड में या विदेशों में क्या होने लगा है, लोग होम स्कूलिंग करने लग गए हैं, स्कूल बच्चे को भेजते ही नहीं है। मेरी अपनी बहू स्कूल ही नहीं गई, उसका अमेरिका घर में जन्म हुआ, उसके माँ बाप अमेरिकन है, मगर कभी वो स्कूल ही नहीं गई। उसने क्या किया? होम स्कूलिंग, एजुकेशन, होम एजुकेशन की। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उपदेश इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता के, भागवत के, महात्माओं के उपदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम महात्मा के पास जाए, आजकल क्या होता है, गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हमको मंत्र दे दीजिए, गुरु जी मंत्र दे देते हैं और कहते हैं हाँ ठीक, अब जब तुम मरोगे तो मैं लेने आने आ जाऊंगा। वो गुरु भी भरोसा दिला देता है। और लोग भी ऐसे सोचते हैं, बस बस ठीक है, गुरु जी कर लिया है, अब मैं निगुरा नहीं हूं, मेरे पास गुरु है, जब मैं मरूंगा तो बस गुरु जी मेरे को लेने आ जाएंगे, बस हो गया, हमारे मुक्ति हो गई। अरे ऐसा नहीं होता है। गुरु का काम है आपको पढ़ाना, महात्मा का काम है आपको उपदेश देना, उसके ऊपर पढ़ना आपका काम है। जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो टीचर आपके संग बैठ खड़ा होता है क्या? कि लाओ मैं तेरे को दिखा लिखा दूं, कोई बात नहीं, तेरे को मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, भले तू अनपढ़ रहे, भले तू स्कूल में जा पढ़ ना पढ़, तूने मेरा तो चेला है ना, बस ऐसा तेरे को दे दूंगा, बस। ऐसे नहीं होता है।
उपदेश इंपॉर्टेंट है। और उपदेश कौन से उपदेश? भगवत उपदेश। इधर उधर के मंत्र दे देते हैं गुरु आजकल, ऊट पटांग मंत्र देते हैं, यहाँ से लाइट दिखेगी, यहाँ से लाइट दिखेगी, इधर लाइट दिखेगी, ऊपर दिखेगी, नीचे दिखेगी। अरे लाइट वाइट को तक, लाइट वाइट का ज्ञान थोड़ी है। भगवत ज्ञान, भगवान क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जो महात्मा ये उपदेश देता है, बस उस उपदेश को आप मान लिया। जैसे यहाँ पर नारद जी ने उसका उपदेश मान लिया। अब नारद जी को तुरंत, नारद जी क्या सोचते हैं, जो मेरे ठाकुर ने किया अच्छा किया है, इसमें कोई भलाई है। तो साधारण व्यक्ति जो होता है वो बहुत चिंतित हो जाता है, कभी को कष्ट आता है। परंतु जो भक्त होता है, भक्त इसमें दुखेशु अनुदिग्न सुखेशु विक्षप्रहा वीतराग भय क्रोधा सिद्ध धीर मुनि उच्यते। जो भक्त होता है वो दुखों में विचलित नहीं होता, और जब सुख आते हैं तो उससे ज्यादा खुश नहीं होता। उसको पता है ये क्षणिक है, आज बहुत खुश हूं, बस सुबह जाते जाते खुशी दूर हो जाएगी। वही बच्चा आज हमको बहुत सुख देता है। लड़का होता है, खूब मिठाइयां बंटती हैं, खूब पार्टियां होती हैं। लड़का बड़ा होता है, थोड़ा सा निकम्मा निकल जाए और काम वाम ना करे, ऐबी क्वाबी हो जाए, तो वही दुख का कारण बन जाता है। रोते हैं, अरे मैंने लड़के को जन्म दिया, अरे देखो जब से शादी हुई है बहू के पीछे लग गया, हमको छोड़ दिया। वही लड़का जिसको सारी उम्र प्यार प्यार से पाला, वही आपको दुख का कारण बन जाता है। राजा चित्रकेतु की कहानी भी वही है। परंतु जो भक्त है वो इनसे प्रभावित नहीं होता। गीता में ठाकुर जी कहते हैं, मात्र स्पृशस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्य शिक्षु भारत। हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दियों और गर्मियों की तरह आते हैं। कुछ महीने पहले हम देखते थे, सर्दी थी, भयंकर सर्दी, इंडिया में लोग रो रहे थे, बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत सर्दी पड़ गई। वो सर्दी रुकी नहीं, चली गई। अभी गर्मी शुरू हो जाएगी, लोग खूब रोएंगे, अरे भयंकर की गर्मी आ रही है, भयंकर गर्मी आ रही है। मगर गर्मी भी निकल जाएगी, वो भी रुकेगी नहीं। तो हमारी जीवन की ये यात्रा है, सुख और दुख की यात्रा इसी तरह है। और यहाँ पर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, 5 वर्ष का बालक, नारद जी पिछले जन्म में 5 वर्ष का बालक, मां मर गई, मगर प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देख रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई मेरे ठाकुर की कोई मर्जी है, उसका कोई 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 ना कोई योजना है। उस तरह उसने छोड़ा, चलो अच्छा हुआ, माँ के साथ मेरा कुछ इस संसार में संबंध फंसा हुआ था, माँ मर गई है, चलो सब कुछ छोड़कर 5 साल का बच्चा घर से निकल पड़ा उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ मतलब हिमालय की तरफ, उत्तर की तरफ चलने लग गया। जब उत्तर की तरफ चलता है तो मार्ग में उनको अनेक अनेक धन्य धान्य संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, बड़ी बड़ी खाने और नदियां, पर्वत, कई कुछ वाटिकाएं, बड़े बड़े सुंदर बाग, उनको वन उपवन, रंग बिरंगी धातुआं, विचित्र पर्वत दिखाई दे रहे हैं रास्ते में जाता जाता। 5 साल का बच्चा, मगर उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका कोई प्रभाव ही, उसका मन ही नहीं लग रहा। जो साधारण व्यक्ति होता है, जो थोड़ी बहुत कभी कहीं पर अच्छा सा दृश्य दिखाई देने लग जाए, बढ़िया सी नदी है, बढ़िया सा वन उपवन है, बढ़िया सा बगीचा है, अरे बहुत अच्छा है, चलो सुंदर, चलो बैठ के खड़े होके देखते हैं, इसका थोड़ा सा आनंद मनाते हैं। कहने का भाव नारद जी का यहाँ पर यह है कि जीवन के अंदर हमको बहुत अच्छे अच्छे कई बार सुख प्राप्ति होती है, मगर जो भगवत प्राप्ति का, जो भगवत, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, महात्माओं के उपदेशों के कारण, देखिए याद रखिए, महात्मा को उपदेश, इसी को धारना है हमको बस, तो समझो भगवत प्राप्ति हो गई। तो नारद जी को कोई चीज भा नहीं रही है, उनका कुछ इनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनका आनंद नहीं आ रहा, वो तो सब चलते जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना। संसार कितना सुंदर है, बड़े बड़े वन उपवन है, वहां पर बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने वहां पर तोड़ी हुई हैं, शीतल जल है, जलाशय है, ऐसे सुन देवताओं के काम में आने वाले बड़े बड़े कमल, यहाँ पर जैसे कुछ तालाब होते हैं। तो यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास मुनि को, मैं 5 साल का लड़का था, तो माँ मर गई, तो मैं ऐसे जल रहा हूँ, उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में ऐसे ऐसे मेरे को वन दिखाई दिए, नगर, गांव, वन, जो
जो बगीचे, कितना कुछ सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए, मगर मेरे को कुछ भा नहीं रहा था। मैं अकेला चलता 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 चलता, रास्ते में सांप, जंगल भी आए, सांप भी आए, और सियार, उल्लू, जिसको देखकर व्यक्ति डर जाए। मगर कहते मेरे को कुछ डर नहीं लगा, मेरा तो मन उनके उपदेशों के ऊपर फंसा हुआ था। जो महात्माओं ने मेरे को उपदेश दिया था, वो भगवत उपदेश, वो भगवान नारायण का जो उपदेश दिया था, उसको सुनते सुनते मैं चल रहा था। अब चलते चलते मेरे को थोड़ा सा मैं थक गया। जब मैं थक गया तो मैं एक जगह पर बैठ गया, और बड़े जोरों की भूख लगी। भूखा था, प्यासा था। वहां एक नदी थी, कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान और आचमन किया। नारद जी कहते हैं, और इससे मेरी थकावट मिट गई। तो मैं उस वीरान वन के अंदर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया, और जैसा महात्माओं ने मेरे को उपदेश दिया था भगवान के प्रति, मैंने उसी तरह आंख बंद कर उन महात्माओं के उपदेशों के ऊपर चलते हुए मैंने ठाकुर जी का ध्यान लगाया। जब ठाकुर जी का ध्यान लगाया, भगवत भाव से वशीकृत चित्त व भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की लालसा मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए, धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी चतुर्भुज नारायण एकदम उनको आपने मन में प्रकट हुए। उनको उनका उनका जो साक्षात्कार हो रहा है, उनको दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। और एकदम वो ठाकुर जी हृदय में नहीं, सामने साक्षात प्रकट हो गए। मगर नारद जो 5 साल का बच्चा था, उसने जब ठाकुर को देखा तो आंखों में झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं से रुकावट आ गई देखने में, प्रेम में। भगवान का जो साक्षात्कार होता है ऐसा नहीं है। आजकल लोग बोल देते हैं हमने देखे जी कृष्ण, हमने देख ली, राधा रानी के दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए, उसको कृष्ण के दर्शन हो गए। अरे ऐसे नहीं होते हैं। उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ही उन्होंने फॉलो किया। हमारे जो नारद 5 साल के जो बच्चे थे, नारद जी अपने पूर्व जन्म में, तो उन्होंने जब ऐसे भगवान के छल छल आंसू उनके छलक रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन हुए, बस थोड़ी देर के बाद तुरंत ठाकुर जी गायब हो गए। अब जिसने एक बार ठाकुर को देख लिया, पहले तो सुनने से ही, महात्माओं के उपदेशों से ही उनको सब वैराग हो गया था संसार से, उस 5 साल के बच्चे को। मगर यहाँ पर तो अब साक्षात्कार हो गया है। अब यहाँ पर रो रहे हैं, दोबारा फिर आंखें बंद की, वही उपदेश, वही प्रोसेस के भगवान को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। मगर यहाँ पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे, बार बार उसको देखने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी उनको एक एक इतना जैसे जो मन है उनका इतना विचलित हो गया, उसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे एक मछली है पानी के बगैर रह नहीं सकती, तो इस तरह तड़प रहे हैं ठाकुर को दोबारा देखने के, दर्शन करने के लिए। तो तब ठाकुर जी वहां पर उसको आ, वहां पर आकाशवाणी के जरिए बताते हैं, बेटा अभी नहीं, अभी तो इस जन्म में मैंने तेरे को दर्शन दे दिया, तेरी केवल उत्कंठा बढ़ाने के लिए। अब तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान ने दर्शन दे दिए महात्माओं की कृपा से, अब तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। 5 साल का बच्चा है, बेटा अब तू तपस्या कर। क्या तपस्या कर? वही महात्माओं के उपदेशों का पालन करता जा, ये जीवन इसमें लगा दे, और फिर अगले जन्म में तेरे को, मृत्यु के बाद तेरे को अगले जन्म में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब नारद जी को बस उनकी वही दृश्य, और पागलों की तरह घूम रहे हैं नारद जी। और कहते हैं नारद जी वेद व्यास मुनि को कहते हैं कि हे वेद व्यास, तो मैं इस तरह विचरता रहा इस पृथ्वी के ऊपर, और उन महात्माओं के उपदेशों को याद करते करते, और अपने ठाकुर का जो साक्षात्कार हुआ उसका ध्यान करते करते हुए मेरा मन रोमांचित रहता था 24 घंटे, बस उसी की इच्छा में जल्दी जल्दी ये जीवन खत्म हो। अब यहाँ पर जो हमारे नारद जी हैं, नारद जी जब ये स्टोरी बताते हैं तो फिर उनको कहते हैं हे नारद, उसके बाद मेरा जो अभी प्रलय होती है, तभी
जो चतुर्युग होते हैं, सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। एक कल्प मीन ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारे 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 43 लाख साल 4 युग होते हैं। और इनको 1000 बार गुना कर दो तो ये ब्रह्मा जी का एक कल्प है। हमारे ठाकुर जी गीता में उन्होंने इसके विषय में बताया है कि ये जो जिस तरह ब्रह्मा की 1000 चतुर्युग आते हैं, जो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का दिन, और उसी तरह ब्रह्मा की 4000 युग जो है ब्रह्मा की रात्रि। वो कैसे होती है? नारायण जो कि कारणोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु, वो क्षीर सागर में जब बैठते हैं तो क्षीर सागर में जब वो सांस लेते हैं तो अखंड ब्रह्मांड निकलते हैं। मैंने आपको पिछली बार कथा सुनाई थी। तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब सांस अंदर लेते तो ब्रह्मांड उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। विलीन अर्थ ये नहीं है कि वो खत्म हो जाते हैं ना, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। 4000 ब्रह्मा जो भगवान नारायण सांस छोड़ते हैं तो ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब वो सांस लेते हैं तो सृष्टि की प्रलय होती है। तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास, ब्रह्मा जी के जो ये चतुर्युग, 1000 चतुर्युग मीन 4000 युगों का जो ब्रह्मा का एक कल्प होता है, मेरे उस बालक के जब जन्म था उसी कल्प में, जब भगवान विष्णु के सब सृष्टि उनके शरीर में समाती है जाकर, ब्रह्मा जी जब शयन करने के लिए जाते हैं नारायण के शरीर में, तो सब सृष्टि वहीं पर जाकर शयन करती है। तो 4000 युग के लिए उनके अंदर रहता हूं, तो मैं भी जो ब्रह्मा जी के संग और सृष्टि के संग नारायण के शरीर में जाकर विलीन हुआ। और वहां पर विलीन उसका अर्थ नहीं खत्म हो जाता है ना, वहां पर सुप्त अवस्था में रहता। फिर जब मैं हुआ तो तब मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। और भक्ति वही भक्ति जो महात्माओं ने सिखाई थी, और इस जन्म में फिर मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, और ब्रह्मा जी ने मेरे को दोबारा फिर ज्ञान दिया, और उससे इस संसार में सारे में मैं विचरता हूं। और ये जो ज्ञान है मैं तेरे को दे रहा हूं, वही ज्ञान जो मैंने महात्माओं से सुना, वही ज्ञान जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, वही ज्ञान वेद व्यास में तेरे को दिया हूं। अब तेरे को चतुर्श्लोक की गीता 4 श्लोक दिए हैं, इसके ऊपर तुम भागवत लिख, भागवत की रचना कर। तो यहाँ पर वेद व्यास मुनि अब भागवत की रचना करने लगे हैं। और सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वेद व्यास मुनि जी ने अपने गुरु नारद जी की शिक्षा के ऊपर उन्होंने मनन किया। गुरु के उपदेशों पर मनन करना पड़ता है। जिस जिस तरह वो भक्ति बोले कि इस तरह भक्ति करनी है, इस तरह सुबह को उठो, ब्रह्म मुहूर्त को उठो, भगवान का नाम ध्यान करो, पहले ये शुरुआती काम है। जैसे कई बार लोग बोल देते हैं इसको में, बस जी 16 माला करो, 4 नियम करो और ऊपर चले जाओगे। ऐसे नहीं जाओगे। अरे एक प्रोसेस है, एक साधना का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा पूरी तरह से। जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तो भगवत धाम कैसे चले जाएंगे? जैसे हमारा मन जो है मलिन है, काम से, क्रोध से, जितने भी अवगुण हैं हम में सब अवगुण भरे पड़े हैं, राग है, द्वेष है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो हम क्या इसे बैकुंठ चले जाएंगे? भले हम 16 माला करें, 4 नियम करें, ये करें, तिलक लगाए, कंठी माला पहने, मैं भक्त बन गया जी, मेरे को दीक्षा में मेरा नाम चेंज हो गया, तो हम तो बस अब जाएंगे तो हमको प्रभुपाद जी लेने आएंगे, हम निकल जाएंगे, बस 4 नियम करेंगे और 16 माला करेंगे, चले जाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता। कोई राजा है, उसका घर बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, बाहर कोई भंगी आए, कपड़े गंदे हैं, उसके पांव गंदे हैं, तो राजा की बात छोड़ो, किसी का भी घर हो, किसी का घर साफ हो, तो किसी के पांव गंदे हैं और उसके खूब गंदे कपड़े पहने होंगे, तो वो भी तो आके ये बोलेगा, अरे भाई साहब अभी ठहर जाओ थोड़ा सा, ये घर में साफ सुथरा सफेद चादर बिछी हुई है,
तो उसको वो भी देखेगा कि भाई तुम आओ तो बैठो, साफ सुथरा कर बैठो। ठाकुर जी के धाम जाना है तो हमको अपने मन की पहले सफाई करनी पड़ेगी। पूर्णतः सफाई करने के बगैर हम ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उसका उद्देश्य यहां पर दिया है। वेद व्यास मुनि सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, तो वेद व्यास मुनि ने नारद जी के उपदेश को फॉलो करते हुए उन उपदेशों के कारण कहते भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले। देखो वो वेद व्यास, जिस व्यक्ति ने एक वेद को चार हिस्सों में बांट कर दे दिया, जिसके ऑलरेडी असंख्य शिष्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके शिष्य हैं, वो वेद व्यास मुनि जिन्होंने 17 पुराण 16 पुराण लिख दिए हैं, और वे वेद व्यास मुनि जिन्होंने महाभारत की रचना कर दी है, और वो वेद व्यास मुनि अभी भी उनके मन में मैल है क्या? हाँ, यहीं पर वहां पर कहते हैं उसके बाद नारद जी के उपदेश के कारण वहां भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीत अमले, अब उनका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। और क्या देख रहे हैं वेद व्यास मुनि? जब उनका मन अपने गुरु नारद जी के उपदेश से पूरा निर्मल हो गया, अपश्यत पुरुषम पूर्व मायाम चतुपाश्रय, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं सामने भगवान खड़े हैं, वेद व्यास मुनि को भी दर्शन हो रहे हैं। नारद जी को दर्शन हुए पिछले जन्म में, और इस जन्म में तो 24 घंटे नारद जी देख रहे हैं, जहां भी जाते हैं नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ में जाते हैं, नरकों में, स्वर्गों में, किधर भी घूमते हैं सब लोग, जो सृष्टि का उद्धार करने के लिए, उनको 24 घंटे नारायण नारायण, और कुछ दिखाई नहीं देता हमारे नारद जी को। अब यहाँ पर वेद व्यास मुनि जिन्होंने सब पुराण लिखे, सब कुछ लिखा, अब यहाँ पर उनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और ठाकुर के दर्शन अकेले नहीं हो रहे, उनके संग देवी के दर्शन हो रहे हैं, दुर्गा देवी के दर्शन हो रहे हैं, जो कि उसकी परछाई की तरह है। एक तरफ भगवान, उसकी दूसरी तरफ माया। जीव जो है, ये जो माया है, त्रिगुण मेरी भावे ये भी सर्वदम जगत, ये सारा जगत जो है 3 गुणों की बाहे देवी है, गुण में मम माया द्वितया ममे भी प्रपतंते माया में तांत्रंती थे। ये देवी जो गुण में ही माया है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। केवल और केवल एक ही व्यक्ति पार कर सकता है, जिसने पूर्ण शरणागति ली है हमारे ठाकुर कृष्ण की। और यहां पर उनको उनके दर्शन हो रहे हैं। और इसी माया से मोहित होकर जीव 3 गुणों में अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। वो माया जिसके कारण ये सारा संसार उसको ऐसे दिखता है कि ये वास्तविक यही संसार है। हमको क्या जाने जरूरत है वैकुंठ जाने की, यही संसार है, इसी में भटकता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, दोबारा दोबारा जन्म ले रहा है, तुम्हारा द्वारा वो उसका मृत्यु हो रही है। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी कहती हैं, इसीलिए जब उनको माया दिखाई दी, भगवान दिखाई दिए, माया दिखाई दी, तो वेद व्यास मुनि ने उन्होंने देखा कि ना, अब तो साक्षात भक्ति योग अशोकते लोक से जानतो, लोक से अजानतो, लोगों को पता नहीं है कि भगवान, ये संसार जो असली संसार नहीं है, असली संसार वैकुंठ है, असली संसार भगवान कृष्ण की और विष्णु के चरण हैं। और उस वहां पर पहुंचने के लिए ही यहाँ पर कहते हैं, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, फिर वेद व्यास मुनि ने ये जो शास्त्र है ये उन्हीं के लिए लिखे। तो यहाँ पर जो है सूत जी कहते हैं कि आत्मा राम से मुनियो निर्गंथ अपि उर्कर्म कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इतं भूत गुणो हरि। सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, मधुर है, जो सबको खींच लेते हैं। हेतु की भक्ति, हेतु रहित भगवान की भक्ति जो है, हेतु रहित, और कोई हेतु नहीं, संसार कुछ लेना देना नहीं। हे प्रभु, ये संसार तो नश्वर है, ये ये जो संसार है ये नष्ट होने वाला है, जो कुछ भी है वो आज नहीं तो कल को नष्ट होगा। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ले आते हैं,
बहुत खुश होते हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा है, मगर थोड़ी देर के बाद वो कपड़ा फट जाता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेके आते हैं, मगर एक ना एक दिन गाड़ी पुरानी हो जाती है। बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े राजा आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, खूब मेहनत करके बिल्डिंग बनती है, मगर एक वही बिल्डिंग 50, 100, 200 साल बाद वो टूट जाती है। यहाँ पर सब कुछ नष्ट होने वाला है। और भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, यहाँ पर जो वो कहते हैं कि वो सबसे जो है आ, वास्तविक भक्ति वही है। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर जिसका प्रश्न पूछा आपने भगवान की भक्ति के बारे में, भागवत के बारे में, जिसके लिए शुकदेव गोस्वामी ने अपना घर छोड़ दिया, तो वो कहते हैं ये कथा जो है ये परीक्षित से शुरू होती है। शौनक जी, अब मैं राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष की और पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होगा। भगवान की कृष्ण की कथाओं को सुनने की इच्छा थी ना सब ऋषियों की। तो यहां पर अब भागवत की कथा शुरू होने लगी। जो कथा वेद व्यास मुनि ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, यहां पर कहते हैं कि वही कथा ये शुरू किस तरह हुई। जिस समय महाभारत में कौरव और पांडव दोनों पक्ष में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की गदा से दुर्योधन का जो जंगा तोड़ दी थी, महाभारत की कथा यहां से जो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध में सब मर गए और बचा कौन? एक कृतवर्मा बचे, और एक हमारे कृपाचार्य बचे, और एक जो है कौरवों के सेना में से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र बचा। दुर्योधन की जंगा टूट गई, दुर्योधन बैठा हुआ था, तो ये तीनों आते हैं दुर्योधन के पास और दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन उस समय जो यहाँ पर अश्वत्थामा था, वो तो मरने के लिए बैठा हुआ, उसकी जंगा टूटी हुई थी। तो अश्वत्थामा ने, बहुत बड़ा वीर था अश्वत्थामा, इतना बड़ा वीर था अश्वत्थामा कि उसने एक बार में जो पांडवों की जो सेना थी 7 क्षोणी थी, कौरवों की सेना जो 11 क्षोणी थी, तो एक बार जब उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन को मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने बचा लिया। तो उस अस्त्र से एक क्षोणी सेना का नाश हो गया था। अश्वत्थामा इतना बड़ा वीर था, इतना बड़ा रथियों का महारथी था कि उस केवल एक व्यक्ति ने 2 क्षोणी सेना जो है, एक आदमी ने 2 क्षोणी सोना खत्म कर दी थी। अब यहां पर दुर्योधन उसको कहता है कि वो बोलता मैं तेरे लिए बदला लेके आता हूं। अच्छा, तुम मेरे को बदला लेके आना है तो मेरे लिए पांडवों का अस्त्र लेके आओ। तो अश्वत्थामा जाता है और पांडवों का सर लेने के लिए जा रहा है। वहां पर शंकर जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, जहां पर भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल बतलाई है, जैसे एक माँ बाप होते हैं, उनको अपने बच्चे की परवाह होती है, बच्चे ने कुछ खाया है या बच्चे ने कुछ पिया है, बच्चे को सोने का टाइम आ गया है, बच्चे का खेलने का टाइम है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को बाहर ले जाओ, बच्चे को गर्म कपड़ा चाहिए या ठंडा कपड़ा चाहिए। माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। यहां तक भी कोई किसी का, जैसे हमारा ड्राइवर, मैंने बताया कि हमारा एक ड्राइवर है, हमारे साथ चलते हैं नंदू, बहुत अच्छा आदमी है। अब हमको उसकी परवाह होती है, भाई तूने खाया कुछ के नहीं खाया, सोने के लिए तेरी व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए, तेरे को सोने के लिए नींद तो नहीं आ रही, उसका ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब हम भगवान के ऊपर समर्पण कर देते हैं, भगवान के ऊपर
छोड़ देते हैं तो भगवान हमारा चार्ज लेते हैं, भगवान को हमारी चिंता होती है, हमको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं ना चिंतन तो मम यजना परिपास ते शाम नित्य नाम योग क्षेम बहा में हम, तेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तू केवल अपना चित्त मेरे में लगा दिया है, तेरी चिंता मैं करूंगा। अब यहां पर अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडवों को मारने के लिए गया, मगर वहां पर जो शंकर जी हैं, भगवान शंकर वहां पर उनकी रक्षा कर रहे थे अदृश्य रूप में। अब वहां पर एंटर नहीं कर सका ये, उस घेरे को तोड़ नहीं सकता था। क्या करूं, घेरा टूटता नहीं है, वो जो जो पांच पांडव हैं, मारेगा कैसे वो। तो उसकी क्या हुई, उसकी नजर पड़ती है जो द्रौपदी के पांच पुत्र सोए हुए थे, घृणा के कारण उसने क्या किया, उन पांच पुत्रों का, ठीक है वो नहीं तो मैं इनका कुल नाश करता हूं, तो उसने पांच पुत्रों को उसका, उनकी हत्या कर दी और उनके सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया। जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन ने बहुत निंदा की, अरे अश्वत्थामा ये तो तूने बहुत घृणित काम कर दिया है, एक तो तूने बच्चों को मारा, बच्चे तो नहीं थे तो वो भी योद्धा, परंतु सोए हुए बच्चों को मारा, ये शोभा नहीं। तो यहां पर दुर्योधन ने उसको निकार दिया और उसका तेज है खत्म हो गया। देखिए जो एक वीर का तेज होता है, जो योद्धा होता है, जो योद्धा धर्म के लिए युद्ध करता है, उसके मुंह पर तेज होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो जो महात्मा लोग हैं, उन पर एक अपना तेज होता है, कहने की जरूरत नहीं, उसमें एक एक अनुभव, उसके साथ आप संग खड़े हो तो आपके उसकी एक अनुभूति होती है। मगर यहां पर उस योद्धा का तेज है एकदम खत्म हो जाता है। और जब पांच बच्चों को मारा तो यहाँ पर विलाप कर रही है द्रौपदी, तो एकदम उनको पता लगता है। और उस समय अर्जुन वहां पर प्रतिज्ञा लेता है, वो बोलता है कि निधन देखकर अत्यंत दुखी हुई, तो उस समय कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तक पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्रह्म धाम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट ना करूं। और अपने पुत्र की जो तुम, वो जो अंतिम क्रिया करते हो ना, बोले अपने पुत्रों की अंतिम क्रिया तो उसके सर के ऊपर पांव रखकर फिर करना। तो कृष्ण और अर्जुन उसकी खोज में निकल जाते हैं। अब कृष्ण और अर्जुन जब खोज में निकलते हैं तो वहां पर ये भागता है अभी, क्योंकि तेज खत्म हो गया है। साधारण जो वीर होता है वो कभी भागता नहीं, डर के भागेगा नहीं। अब यहां पर अश्वत्थामा जो है, उसने क्या किया, उसने उसी समय अश्वत्थामा ने अपने हाथों से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने देखा कि अर्जुन मारने आ रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो आता था, मगर उसको वापिस कैसे लेके आना ये नहीं आता था। हमारी जो धनुर्विद्या थी ये बहुत बड़ी धनुर्विद्या थी। जैसे एकलव्य ने जब बाण मारे थे तो जो 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 कुत्ता है उसका मुंह बंद कर दिया था। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों के संग जा रहे थे, पंच पांडवों के संग और दूसरे शिष्यों के संग, तो वहां पर को कुत्ता भौंक रहा था। और वहां पर उन्होंने तुरंत देखा कि बाण आए, एकदम बाणों की वर्षा की तरह बौछार आई और बाण उसके मुंह में लगे, मगर मुंह में एक भी खरोच नहीं आई। इसको धनुर्विद्या कहते हैं। केवल मुंह बंद कर दिया, खरोच नहीं आई उसके कुत्ते के मुंह को। तो धनुर्विद्या में मिलीमीटर टू मिलीमीटर, जैसे आजकल न्यूक्लियर वेपन चलते हैं तो एक बड़ा सा शहर का शहर ध्वस्त हो जाता है, मगर हमारी जो वैदिक धनुर्विद्या थी इतनी एडवांस थी कि मिलीमीटर जाकर उतना ही वो ध्वस्त करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। तो यहां पर अब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वहां पर कृष्ण के पीछे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम है भयंकर, हे कृष्ण, यहां पर
जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहा है, कृष्ण कृष्ण महाभाव वक्त नाम भयंकर। वो कहता है श्री कृष्ण, धधक तो ये आग जो है वो मेरी तरफ आ रही है, यहां पर डर से कृष्ण को पुकार रहा है। तो कृष्ण तभी उनको कहते हैं कि अर्जुन, जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तुरंत तू एक और ब्रह्मास्त्र तैयार कर और उसको न्यूट्रल कर दे, उसको तू, जिसको एंटी मिसाइल कहते हैं जैसे। तो यहां पर अर्जुन ने एंटी मिसाइल किया और उसको, उसके जो ब्रह्मास्त्र उसको तेज को खत्म किया। तो उसके बाद जो अश्वत्थामा उसको बंदी बना लिया। अब जब बंदी बनाया है, पत्नी को बोला मैं लेके आऊंगा। तो यहां पर वो उसको लेके आते, उनको लेके आते तो रास्ते में कृष्ण उसको टेस्ट कर रहे हैं कि जो उसकी वीरता है, अरे मार मार इसको मार। कृष्ण जान के उसको उसको उत्साहित कर, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसको मार, इसको मार। मगर अर्जुन उसको मार नहीं रहा। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर आ, पांडव हैं और द्रौपदी है, और उसका तेज तो खत्म हुआ हुआ है पहले ही, पहले तो बच्चों को मार दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो जब उसको बंदी अवस्था में देखती है द्रौपदी, तो फिल्मों में तो ऐसे कैसे दिखा देते हैं द्रौपदी को, बहुत जैसे बहुत बोलती है या बहुत ऐसा नहीं था। द्रौपदी बहुत एक बहुत जैसे जैसे व्यवहार में बहुत सदाचारी थी। वो क्या कहती, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गो। अरे मत मत, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, जिसने 5 पुत्र मारे हैं उसको कह रही है छोड़ दो, मुंचता मुंचता हमेश ब्राह्मणों पितराम गुरु, नितराम गुरु, ये हमारा गुरु का पुत्र है। अरे ये गुरु ही है हमारा, इसको आप मत करो ऐसे, मत, छोड़ दो इसको। बोलती मैं तो दुख सह रही हूं, मगर इसकी मां दुख नहीं सह सकेगी जब ये मर जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसका पिताजी मर गए हैं। तो माँ इसकी कैसे जो है वो कैसे दुख सहेगी। तो यहाँ पर वो छोड़ रहे हैं, तो दूसरे भाई जो कह रहे हैं कि इसको मारो अश्वत्थामा को। और कृष्ण भी कहते हैं, तो भाई कृष्ण कहते हैं अच्छा, इस हिसाब से कहते हैं अच्छा तो ऐसा कर, इसको मार भी और ना भी मार, तू देख क्या कर। तो उस समय क्या करते हैं कि उसका सर मुंड कर, उसके यहाँ पर जो मणि थी, उसके यहाँ पर माथे में मणि थी, उस मणि को निकाल लेते। जो अश्वत्थामा है उसको वर है, अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। हमारे यहाँ पर यहाँ पर हमारे गिरिराज गोवर्धन में एक गोवर्धन बाबा होते थे, हम उनके पास जाते थे, जो उद्धव कुंड पे। बहुत अच्छे बाबा, निम्बार्काचार्य संप्रदाय के बाबा थे। तो बहुत प्रेम था हमारा, जब भी जाते थे उनके पास, उनका आशीर्वाद लेते थे। और बाबा ने हमको बताया, वो उनके जो पिताजी भी थे उन्होंने तो पता नहीं कितनी गोवर्धन की परिक्रमा लगाई थी, पता नहीं कितने हजार। तो इन्होंने भी पता नहीं 4-5 हजार ऐसे कुछ परिक्रमा लगाती थी। इसका मतलब देखिए ना, साल में 350 परिक्रमा लगती है बस। तो 365 दिन होते हैं, तो उतनी परिक्रमा लगेंगी, हर रोज एक परिक्रमा लगाओगे तो हमको वो गिरिराज महाराज बोलते थे कि जब परिक्रमा लगाते थे किसी को पता नहीं होता था परिक्रमा लगा रहे हैं। उसको, उनकी पत्नी को भी नहीं पता होता था कि ये रोज परिक्रमा लग रही है उनकी। जब घर में जब सब सो जाते थे तो तुरंत भाग कर, गिरिराज जी की 3 घंटे में वो तो भाग लेते ना, हमको तो 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो वहां पर वो बाबा जो है भाग कर परिक्रमा करके आके फिर ब्रह्म मुहूर्त में घर आ जाते थे, किसी को पता ही नहीं होता था, घर वाले सोए सोए होते थे। इसको कहते हैं भजन। भजन की जो कानो कान, किसी को भजन और भोजन किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो वो बाबा जो है वो परिक्रमा करते थे हर रोज, और कितने हजारों परिक्रमा लगा दी उन्होंने। और वो भागवत पढ़ते थे। एक बार उनको दर्शन हुए थे अश्वत्थामा के। उन्होंने बताया हमको कि ऐसे इतने बहुत ऊंचे, पता नहीं 8-10, पता नहीं कितने फुट ऊंचे, लंबा सा व्यक्ति, और यहाँ पर उसके वो पट्टी बंधी हुई थी यहाँ पर। और फिर उन्होंने उनको जब दर्शन दिए तो बताते थे कि उन्होंने, कि मैं स्पेशली कथा सुनने के लिए उनके पास आते थे।
तो अश्वत्थामा को यहाँ पर जो है आ, दंडित किया और अश्वत्थामा को छोड़ गया, उसका मणि वगैरह निकाल कर। अब अश्वत्थामा ने क्या किया, दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कई लोग ये कहते हैं कि ये वही ब्रह्मास्त्र था जो उसने अर्जुन के ऊपर छोड़ा था, मगर अर्जुन की कृपा से वो जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को तो नहीं लगा, मगर वही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ उसने डायरेक्ट कर दिया। दो होंगे या एक होगा ब्रह्मास्त्र, मगर था ब्रह्मास्त्र। और उत्तरा जो थी अभिमन्यु की जो बहू थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। अब पांडवों के तो बच्चे मर गए हैं, तो एक पौत्र जो परीक्षित पेट में था, और उत्तरा वहां पर बैठी है, तो तभी क्या देखती है कि वो जो ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ जब डायरेक्ट कर दिया, तो भगवान कृष्ण, कुंती, उत्तरा सबके संग खड़े हैं। और उसी समय एकदम उत्तरा के जो गर्भ में है बैठी, उसको एकदम ब्रह्मास्त्र दिखाई नहीं दिया आते हुए, क्योंकि सूक्ष्म है ना, ये सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म अस्त्र थे। तो जब उसने देखा तो वहां पर उत्तरा कहती, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो मेरी, मेरे गर्भ में कुछ हो गया। तो तुरंत, कृष्ण तो ठाकुर है ना, वो तो भगवान है, उनको तो पता है ना, उनको तुरंत पता लग गया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसने कुल नाश के लिए छोड़ा है, पांडवों का कुल नाश हो जाए। पांडव मर जाएंगे तो पांडव आज नहीं तो कल को जाएंगे, मरेंगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि इसका जो कुल है आगे, जो उसका वंश न चले, तो उन्होंने परीक्षित के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो कि अभी परीक्षित अभी गर्भ में थे। तो उसी समय तुरंत जब उत्तरा पुकारती है कृष्ण को, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते है, तो कृष्ण जब कृष्ण को पुकारती उत्तरा, तो भगवान तुरंत उसके गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान को तो इतना जरूरी इतना नहीं है, भगवान बाहर भी खड़े हैं और अंदर भी हैं। भगवान तो हमारे हृदय में वैसे भी बैठे हुए हैं, भगवान वैसे भी कण कण में है। तो भगवान को तुरंत उन्होंने गर्भ में परीक्षित को दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? ठाकुर जी के, कृष्ण के दर्शन होते हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? छोटे से कृष्ण हैं गर्भ के अंदर, उसकी गर्भ में जो उनकी जो जो गदा होती है, गदा लेकर उनकी गदा से जो ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव था उसको नष्ट कर रहे हैं। और परीक्षित गर्भ में बैठे हुए, उनको गर्भ में दर्शन होते हैं भगवान के। देखो कितनी कृपा है परीक्षित के ऊपर। यहां पर भगवान कृष्ण के प्रकट होकर ये दिखाया कि भक्त जहां 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 भी भगवान ने अर्जुन का ये कहा है, कौन ते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रशति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हाँ, कष्ट आते हैं, कष्ट तो ये संसार है, जहां जब संसार है तो संसार में रहेंगे तो कष्ट भी रहेंगे। अब संसार में देखिए इतनी गर्मी चल रही है, गर्मी शुरू हो जाएगी और भयंकर गर्मी शुरू होगी। तो अब जब भयंकर गर्मी शुरू होगी तो ये गर्मी ये बोलेगी कि नहीं जी, ये तो कृष्ण का नाम ले हैं, राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई ये ले रहे हैं तो चलो गर्मी इनको मत दो। ना ना, गर्मी का तो रहेगा प्रभाव। बरसात आएगी तो भक्तों की भी बरसात लगेगी, परंतु उसको सहना, उसको देखना, एक दृष्टि बदल जाती है। ये जो दृष्टि है, ये केवल और केवल महात्माओं के जो है उपदेशों से, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए अर्जुन को, अर्जुन की दृष्टि बदल गई। अर्जुन पहले कहता है, प्रभु मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, नासियो सब गोविंद, मैं नहीं युद्ध करूंगा। और जब भगवान को उपदेश दिया, उपदेश, मैं बार बार इन चीजों को कह रहा हूं, गीता जो है उपदेश है। गीता पढ़कर गीता को अपने जीवन में डालना उपदेश है। और वो महात्मा, महात्मा नस्तुमम पात देवी प्रकृति आश्रित,
भगवान महात्मा कौन है? जिन्होंने महात्मा देवी प्रकृति, जिन्होंने भगवान की पूर्ण ना पूर्ण शरणागति ले ली है। बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञान मान माम प्रपदे वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा, स दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसने पूर्ण और पूर्ण कृष्ण की शरणागति ले ली है। और भगवान गीता में उपदेश देते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, जो मैं तेरे को ये दे रहा हूं राज विद्या, ये सब विद्याओं का राजा है, इससे ऊपर और कोई विद्या नहीं है। राजगुह्यम, इससे और गुह्यम कोई चीज नहीं है। पवित्रमिदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र है, इससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। प्रत्यक्षम अवज्ञम, ये ऐसा नहीं है कि मरने के बाद पता लगेगा, जैसे कई लोग बोलते हैं मरने के बाद मुक्ति होगी। अरे ना, प्रत्यक्ष, अभी इसी जन्म में आपको अनुभव होगा। धर्मम सुख सुसुखम, बहुत सुखदायक है ये भक्ति भगवान की। कृष्ण की भक्ति जो करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं ये जो मैं तेरे को बता रहा हूं सुसुखम, धर्म धर्म पूर्वक, धर्म के आधार पर है ये। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये जो है अविनाशी है, ये फल इसका कभी खत्म नहीं होगा। भगवान की भक्ति का देखो कितना आनंद है। ये जो भगवान गीता के 9वें अध्याय का दूसरे श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये अविनाशी है ये। और भगवान कहते ज्ञान अंते हम सब विज्ञानम इदम भिक्षामि शेषता, ये जो तेरे को मैंने ज्ञान दिया है ये विज्ञान सहित है, ये केवल थ्योरी नहीं है। जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, स्कूलों में जाते हैं पहले वो केमिकलों के बारे में बताते, केमिस्ट्री पहले थ्योरेटिकल बनाते फिर प्रैक्टिकल करवाते ले जाकर लेबोरेटरी में। तो यहीं पर भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, ज्ञान ते हम सब विज्ञानम, ये जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, इसको केवल थ्योरी नहीं है, और इसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं। आजकल तो इतना सत्यानाश हो गया हमारी संस्कृति का, तरह तरह के लोग आजकल ज्ञान दे रहे हैं, तरह तरह के गुरु कथावाचक पेशा। अरे औरतें कथा देख कर रही हैं, औरत का कथा, औरत को अधिकार नहीं है व्यासासन के ऊपर बैठने का। हमारे शास्त्रों में कभी भी औरत गुरुकुल नहीं जाती है। गुरुकुल केवल और केवल जो है मनुष्य के लिए गया गिना गया है। ब्राह्मण की पत्नी ऑटोमेटिकली ब्राह्मणी हो जाती है। दीक्षा केवल और केवल मनुष्य के लिए बनी गई है। आजकल औरतों की दीक्षा के लिए सबसे पहली लाइन औरतों की लगी होती है दीक्षा के लिए। दीक्षा औरतों के लिए नहीं है, नाम, एक नाम के लिए है, नाम के लिए है। आजकल तो औरतें भी गायत्री करती हैं। प्रभुपाद जी ने एक बोलते जी इस्कॉन में गायत्री दे देते हैं औरतों को, प्रभुपाद ने फंसे हुए दी थी। प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला था ये नहीं है औरतों के लिए, मगर कुछ औरतों ने विरोध किया। अभी प्रभुपाद का समय बहुत कम था, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना था। अच्छा ठीक है कर लो, मगर उनको पता था समय आएगा तो लोगों को अपने आप ज्ञान हो जाएगा। उपदेश बहुत जरूरी है, हरि नाम जरूरी है, नाम जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमोट नहीं किया दीक्षा को इतना। आप उनका शिक्षाष्टम निकालिए, चैतन्य महाप्रभु ने 8 इंस्ट्रक्शन दिए, उसमें दीक्षा का नाम नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु। मेरे को ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि महात्माओं की शिक्षाओं पर आप चलिए। गीता पढ़िए, गीता के ऊपर मनन करिए, भागवत पढ़िए, भागवत के ऊपर मनन करिए। जो साधु महात्मा केवल और केवल कृष्ण की शरणागति के विषय में बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते तू मेरे पास आ मेरा चेला बन। वो बोलते हैं, भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जा। तो जो असली महात्मा यही बोलेगा, जाओ कृष्ण की शरण में जाओ। जो असली गुरु ये नहीं बोलेगा तू मेरा चेला बन, वो बोलेगा नहीं तू ठाकुर जी की भक्ति कर बस। मेरे को एक प्रसंग याद आता है, मैंने आपको पहले भी उस प्रसंग के बारे में पहले बता चुका हूं, मगर वो प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है। वो प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु के विषय में। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने के लिए आए हैं भक्ति।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए कि कैसे भक्ति करनी है, भक्त कौन है, किस तरह भक्ति होती है। उसके विषय में एक बार जो एक बार नहीं, हर साल जाते थे, जो कुलीना ग्राम के जो 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 भक्त थे, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे हर साल। हर साल वहां पर रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा से पहले चले जाते थे और फिर रथ यात्रा के 4 महीने रहते थे वहां पर। तो 4 महीने चैतन्य महाप्रभु का संग करते थे, और हर साल जो नवद्वीप से, मायापुर से, इस एरिया से सब लोग वहां पर जगन्नाथपुरी जाते थे। तो एक साल वहां पर जो कुलीना ग्राम के ब्राह्मण थे, उसमें रामानंद बसु और सत्यराज खान, वो आकर चैतन्य महाप्रभु को जाने से पहले पूछते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठीक है, अब ऐसा करो, आप अभी जाओ, आपने 3 4 4 महीने यहाँ पर निकाल लिए हैं, अभी जाओ अपने घर बार का भी थोड़ा सा देखो, जाओ घर पे अपने भजन करो, प्रचार करो, उधर जाकर चलो जाओ। तो जाने से पहले वो पूछते हैं सत्यराज खान और रामानंद बसु, ग्रस्त विषय अमी, हे प्रभु हम तो ग्रस्त हैं, हम विषयी हैं, हम विषय में फंसे हुए हैं, कि मोरे साधन, हम साधन कैसे करें भगवान भक्ति का। ये हमारा प्रश्न होता है ना, कहीं पर किसी को प्रचार करते कैसे साधन करें। श्रीमुखी आज्ञा कर प्रभु निवेदन चरण, हे प्रभु हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हम विषयी हैं, हम इस संसार में फंसे हुए हैं, हम किस तरह साधन करें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम ऐसा करो, कृष्ण की सेवा करो और वैष्णव सेवा करो, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तुम निरंतर 24 घंटे नाम संकीर्तन करो, कृष्ण का मुख से बोलते जाओ नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गाड़ी चला रहे हो, काम कर रहे हो, रोटी बना रही हैं माताएं, कुछ भी कर रहे हो, भगवान का मुख से नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण 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 कृष्ण, जितने भी कृष्ण के नाम हैं उन नामों में उनको उच्चारण करते रहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम पहले जाओ गुरु, जाओ तुम विषय में फंसे हुए, अच्छा पहले जाओ को गुरु करो, उसे दीक्षा लो, उसकी तो बात ही नहीं की। वो कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, निरंतर कृष्ण का नाम संकीर्तन कर। तो सत्यराज बोलता है, वैष्णव चिन्ह, वैष्णव चिन्ह के मने, हम कैसे पहचानेंगे कौन वैष्णव है, कि वैष्णव का तार लक्षण, उसका लक्षण क्या है। प्रभु कहे, यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूजे श्रेष्ठ सभा का। चैतन्य महाप्रभु कहते, जिसने एक बार भी कृष्ण को उच्चारण कर लिया, एक बार भी, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, हे कृष्ण मेरे को आपकी पूजा करना भी नहीं आता, आपकी भक्ति करनी भी नहीं आती, हे कृष्ण मैं आपका हूं, बस मेरे को तो इतना पता है, बस इतना बात भी कर ली, समझ लो वो भक्त है। एक नाम करे सर्व पाप क्षय। बोले इस तरह जो समर्पित भाव से एक बार भी कृष्ण का जिसने नाम ले लिया, नववेदा भक्ति पूर्ण नाम है, उसमें 9 तरह की जो भक्ति है, शरण कीर्तन स्वर्णम पाद देवनम मटन बंधम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति है, भगवान की भक्ति की जाती है। तो उसमें पहला होता है श्रवण, भगवान के विषय में सुनना, फिर होता है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, कथा करना, इसको ये भी कीर्तन है, हम आपको बता रहे हैं ये कीर्तन कर रहे हैं, आप सुन रहे श्रवण कर रहे हो। शरणम कीर्तनम किसका करना चाहिए, ये आजकल को जो देते हैं निराकार ब्रह्म, ये वो लाइट का, उसका नहीं, किसी और का नहीं। शरणम कीर्तनम विष्णु, केवल विष्णु का शरण कीर्तन करना चाहिए। शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, समर्पण करना चाहिए, पाद सेवन, उनके पांव की, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए।
अर्चनम दास्यम, अर्चन करनी, अर्चना आरती वगैरह करना, वंदनम उनकी वंदना करना, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, भगवान को इस तरह जो नवदा भक्ति है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप और कुछ भी मत करो, 9 की 9 भक्तियां मत करो, मत करो कुछ और, कुछ मत करो, केवल और केवल नाम जप करो, केवल और केवल नाम। कई बार लोग बोलते हैं मंदिरों में आओ जी सेवा करो, मंदिर में सेवा करो, मंदिर में सेवा करो। अरे नाम जप ही सेवा है, इससे ऊपर और कोई सेवा ही नहीं है। इसी से हमारे आत्म सेवा है, आत्मा की सेवा है, आत्मा को उद्धार करने के लिए नाम है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते एक नाम करे सर्पाक्ष नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। ये जो नवदा पूर्ण भक्ति है, इससे इससे सब कुछ हो जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं दीक्षा पुच्चार्य विधि पेक्षा न करे। दीक्षा भिक्षा की बात छोड़ो, ये मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं दीक्षा पुच्चार्य विधि पेक्षा न करे। ये दीक्षा की अपेक्षा मत करो। जीवा स्पर्श चंडाल उदर है, केवल जीव से स्पर्श करो। क्या करो? हरि नाम करो। दीक्षा हो गई ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसकी कोई परवाह मत करो। दीक्षा के ऊपर नाम नहीं बैठा। कृष्ण नाम है वे संसार मोचन। कृष्ण नाम करने से संसार से मोचन हो जाएगा, संसार से छुटकारा हो जाएगा। कृष्ण नाम है पाए कृष्ण चरण। कृष्ण का नाम लेने से, केवल नाम लेने से कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आगे अनुषंग फले करे संसार क्षय। थोड़ा सा भी नाम के साथ संग कर लिया, थोड़ा सा भी, ज्यादा भी नहीं, अभी ज्यादा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु हमको कह के गए हैं कि हर रोज कम से कम 64 माला करनी चाहिए, कम से कम 1 लाख नाम लेना चाहिए। जो हम गौड़िया वैष्णव हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। और हमारे दूसरी संप्रदाय में, जैसे रामानुज संप्रदाय में राम, वहां पर भी 1 लाख नाम गिना गया। सीताराम 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 सीताराम, ये 2 नाम हो गए ना, सीता और राम, सीताराम ये 2 हो गए। तो हमारा जब हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये 16 हो गए। तो जब हम 64 माला करते तो 1 लाख नाम हो जाता है राधा कृष्ण का। तो 1 लाख नाम जो है ये कम से कम गिना गया है हम सबके लिए। मगर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनुषंग फल करे संसार क्षेत्र। थोड़ा सा भी किसी का संग हो गया, नाम में रुचि हो गई। साधारणतः लोगों में नाम में रुचि नहीं, लोग भक्त बन जाते हैं, कई बार आते हैं मंदिर गए, इस्कॉन आए, ये आए, चांटिंग, हाँ बस 16 माला कर लिया ठीक है जी। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद ने 16 माला तो तब हिप्पी लोग थे, वो यहूदी लोग, हिप्पी लोग सब पापा कर्म में फंसे हुए थे। तो प्रभुपाद जी बोले इनकी क्या करेंगे, उनको बोला तुम 64 करो, मगर वो नहीं कर सकते थे। ठीक है तुम नहीं कर सकते, अच्छा तो 16 करो। जैसे एक बच्चा, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करो ना। तो उनको पता था ये करते रहेंगे तो आगे जाके समझ जाएंगे। मगर 50 साल के बाद उसी को पकड़ के रखेंगे, 16 माला के ऊपर ही बैठे रहेंगे, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। तो भगवान ने नाम के लिए दोबारा फिर एक और बात कही है। 2 बार कहा है भगवान ने, एक बार नहीं कहा। नाम के कहते कहते रामानंद वसु और सत्यराज को मध्य लीला के 15वें अध्याय में वापिस दोबारा फिर कह दिया। पहले कह दिया दीक्षा पुचार्य विधि पेक्षा न करिए, दीक्षा भिक्षा की विधि के बारे में मत झंझट में पड़ो। दोबारा फिर कह दिया ना दीक्षा नाच सत्क्रिया। दोबारा फिर कह रहे हैं अभी 2 श्लोकों के बाद, ना दीक्षा, दीक्षा को छोड़ो, नाच सत्क्रिया, सत्क्रिया कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, कोई दान पुण्य किया, किसी का अच्छा भला किया, ना सत्क्रिया, ना पुष्चर्य, कोई पुष्चर्य करता है, पुष्चार विधि करता है। मनाग इष्यते, मनाग कहते थोड़ा सा भी। आज कई बार जाते हैं लोग, इस्कॉन में भी लोग जाते हैं, तो इस्कॉन में कई बार जब जाना लग जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसको पीछे पूछते तुम्हारा गुरु कौन है, तुमने दीक्षा लिया क्या, तुमने दीक्षा लिया क्या। जो दीक्षा नहीं लिया उसको बोलते हैं यार नहीं नहीं ये तो भक्त नहीं बना अभी, जब ये दीक्षा लेगा तब भक्त बनेगा, रबर स्टैंप लगेगी। ये रबर स्टैंप है, इससे भक्त नहीं बनता। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मनाग इष्यते, 2 बार बोल दिया उन्होंने। मंत्रो केवल श्री कृष्णाम आत्मकम, केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिया है वो केवल और केवल हरिनाम का उपदेश दिया है।
जो जो जहां जहां बैठा है संसार में, कहीं कहीं पर भी बैठा है, क्या क्या कर रहा है, केवल और केवल एक ही काम करना है, उपदेश। किस चीज का उपदेश? भगवान का नाम का उपदेश सुनकर प्रभु का नाम लेना है, बस, और कुछ नहीं करना। जो साधु ये बोलता है वो सही साधु है। जो साधु कहता है कि तुम केवल और केवल कृष्ण का नाम जपो, मेरा मेरे चेले मत बनो, केवल कृष्ण के चेले बनो, भगवान का नाम जप करो, तो वो साधु ठीक। जैसे मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, डोंगरे जी महाराज ने किसी को चेला नहीं बनाया। हमारे गीता प्रेस हनुमान प्रसाद पोदार जी ने भी, उन्होंने भी कोई चेले वेले नहीं बनाए। केवल उपदेश। वो क्या उपदेश करते थे? ठाकुर ही सबको उतारने वाला है, ठाकुर का नाम ही सबको निकालने वाला है। जो कृष्ण की शरणागति लेता है, कृष्ण में आपका, बस कृष्ण उसके हो गए। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जहां पर जाकर रक्षा कर रहे हैं, और उत्तरा का जो गर्भ है, परीक्षित को उन्होंने बचाया है। तो आगे की कथा हम अगले सप्ताह और यहाँ पर आगे चलेंगे कि उसके बाद क्या होता है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, यहाँ पर उन्होंने परीक्षित को, उसको परीक्षित अर्जुन को बचाया, और अर्जुन के बाद उन्होंने जो है जो जो उत्तरा का गर्भ है, परीक्षित महाराज को बचाते हैं। और परीक्षित जब जब गर्भ में रक्षा हो जाती है, तो परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो उनका नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा, परीक्षा। वो जगह जगह जाते थे, ढूंढ रहे थे कहाँ है जो जिसको मैंने अपने गर्भ में देखा था। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा इस संसार में। वो कौन थे, वो कौन थे? तब उनको पता लगता है जब बड़े होते हैं कि वो जो थे वो कृष्ण थे। और वही थे जिन्होंने, उनके जो दादा थे, जो उनके पिताजी और उनके दादा, जो पंच पांडव थे, उनके वो मित्र थे। किस तरह उन्होंने घट घट पर उन्होंने अपने उनको पांडवों को बचाते हैं। तो परीक्षित महाराज जी जो थे, वो 24 घंटे भगवान कृष्ण का नाम चिंतन करते रहते थे, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। इसीलिए उनका नाम है राज ऋषि। तो युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, तो बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, वो राजाओं की तरह भोगी नहीं होते थे। हमारे शास्त्रों में कहते हैं राज ऋषि। इवं राज ऋषि विदुष काल नमित योग नष्ट। राज ऋषि, ये राजा तो होते थे मगर ऋषियों की तरह रहते थे, 24 घंटे भगवान की शरण में रहते थे। तो उनकी कथाएं अभी आगे आगे आएंगी। तो अब यहाँ पर जो परीक्षित महाराज है, उनका बचाव किया। आगे हम कथा अगले सप्ताह करेंगे। तो यहाँ पर आ, भीष्म पितामह जी की आगे कथा आएगी कि वो उनका जो जो उनका प्राण त्याग की। तो हम आगे कथा जारी। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं अभी क्विकली ले सकता हूँ, किसी को कोई पूछना है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत राधे, प्रणाम। राधे श्याम, जय राधे। बोलो प्रभु जी, बेटा। वैकुंठ और परम धाम में कोई फर्क है? ना ना, बैकुंठ वही है। बैकुंठों में अलग अलग बैकुंठ हैं, अलग अलग बैकुंठों में भगवान ठाकुर जी अलग अलग लीला करते हैं। तो जहां पर राम जी रहते हैं उस बैकुंठ को साकेत धाम कहा जाता है। और जहां पर कृष्ण कृष्ण अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग जैसे जैसे कोई लीला करते हैं, उनके संग रहते हैं। भगवान के असंख्य भक्त हैं, तो असंख्य भक्त को अलग अलग भाव है। तो उन भावों के कारण भगवान अलग अलग बैकुंठों में उन भक्तों के संग लीला करते हैं। तो राधा कृष्ण की लीला जो है वो भगवान ब्रज धाम में करते हैं, गोलोक धाम में करते हैं। सीताराम जी की लीला है वो साकेत धाम में करते हैं। और नारायण की लीला है, विष्णु लक्ष्मी नारायण की लीला दूसरे बैकुंठों में करते हैं। और जो मायावादी लोग हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उनको वो ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं, क्योंकि उनका उनको निराकार से लगाव है। तो इस तरह भगवान के असंख्य बैकुंठ हैं। और सबसे बड़ा बैकुंठ जो है वो है गोलोक धाम। वो सब बैकुंठों से इकट्ठा कर दो, सारी सृष्टि को इकट्ठा कर दो, उस सृष्टि से बड़ा जो बैकुंठ है वो है गोलोक धाम, जिसमें भगवान कृष्ण गौओं के संग, गोपियों के संग, गोपों के संग रहते हैं। ठीक है। जी, तो यानी प्रभु जी, वैकुंठ और परम धाम एक ही चीज है? हाँ हाँ, एक ही चीज है, एक ही चीज, एक ही चीज है। और केवल स्वर्ग? स्वर्ग वो तो ये संसार में हम आगे जब भी
जब ये हमारा 5वां अध्याय आएगा तो उसके अंदर हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि जैसे कैसे जो जो ब्रह्मा जी हैं, जो जब भी उनकी उत्पत्ति आएगी तो उसके बारे में आपको आगे ज्ञान होगा। जी। ठीक। शुक्रिया प्रभु जी। हरे हाँ। कृष्णा। हाँ, जो स्वर्ग है वो ये भौतिक संसार का है, स्वर्ग जो है वो अध्यात्म नहीं है, स्वर्ग यही है। जैसे जैसे ये कंट्री में कोई अच्छी कंट्री है, कोई कोई बढ़िया कंट्री है, कोई घटिया कंट्री है, तो स्वर्ग और पृथ्वी में बस यही फर्क है। स्वर्ग ये, स्वर्ग भी पृथ्वी की तरह ही है। ठीक है, किसी और का प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे हरे आज्ञा लेता कृष्णा पाजी। हूँ। राधे थैंक श्याम, यू वेरी मच। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय जय जय। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपकी क्लास होती। प्रभु जी, ये किसी का कोई प्रश्न है चैट में? हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? चैट में लिखा हुआ, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, आप ये बता लिखा हुआ दो। पूनम भगतनिके से। क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या वुमन को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए? मीन्स वुमन की दीक्षा नहीं होती? प्रभु जी, मत मत्सल्य क्या क्या अर्थ है? क्या, किसका क्या अर्थ है? मत मत्सल्य, मद मत्सल्य। क्या ऐसा करेंगे, प्रोग्राम आज लेट हो जाएगा, मैं आपको इसका जवाब अगले सप्ताह इसी से शुरू कर लूंगा, ठीक है? तो उनका प्रश्न है कि औरत को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया ये कि पूनम पूनम भगतानी का है। कोई नहीं, उसके अगले सप्ताह हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक आज यू। प्रोग्राम लेट हो गया, इसके अगले सप्ताह करेंगे, ठीक है? थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, जय राधे, जय राधे, जय राधे। राधे श्याम।